है। जैसे योगी जी ने अभी एक इंटरव्यू में ये बोला है कि भाई जो वक्फ बोर्ड का दावा कर रहे हैं ना, वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं, वो अपनी खाल बचा ले तो उनके लिए गनीमत होगी। सहमत हैं योगी जी से? बिल्कुल सहमत हूँ सर। इन्होंने अभी जब संभल में चौकी बन रही थी तब भी कह रहे थे ना ये वक्फ की जमीन में। बाद में क्या हुआ, वो मौलाना रोते रोते पत्र देकर आया कि नहीं जी हमसे तो गलती हो गई, हमारी जमीन नहीं है। चौकी बन के तैयार खड़ी हो गई ना। यादव कह रहे हैं कि भाई हिंदुओं के ऊपर तो इतना करोड़ 5,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए मदरसे बंद करवा रही हैं, उनके लिए 2-4 मदरसे खुलवा देते। क्यों खुलवा देते? वो योगी आदित्यनाथ है, मुल्ला मुलायम थोड़े ही हैं। वो योगी आदित्यनाथ हैं, गोरक्षनाथ मठ के मठाधीश्वर जी, और आज मौजूद भारत के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री। वो कोई मुल्ला मुलायम के बेटे थोड़े हैं जो मदरसे खुलवाएंगे। और मैं पूछना चाहूंगा, जो 15 मिनट चिल्ला रहे थे, कहाँ रह गए? कहाँ रह गए बताओ? कहीं बाबर और औरंगजेब का फोन तो नहीं आ गया? 15 मिनट के लिए पुलिस हटा के देख लो क्या बवाल हो। बोल तो रहा हूँ ना सर, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये 15 सेकंड के लिए महाकुंभ में जाके और ये बात कह दे। क्या बात कर रहे हैं? 20 करोड़ नागा साधु ना इनकी 15 सेकंड में इनकी अस्थियां मिला दे महाकुंभ में, तो कहना नागा साधु। नागा साधु सर 15 मिनट तो बहुत दूर की बात है। 15 सेकंड में ये जो ओवैसी जैसे जो लोग हैं ना, कुछ अपने आप को सो कॉल्ड वही समझते हैं, 15 सेकंड में ना उनकी अस्थियां उसी महाकुंभ के गंगा में बह जाए तो कहना। ओवैसी की, ओवैसी और ओवैसी जैसे जितनी भी बाबर की औलादे जिंदा है ना अभी, उन सब की बात मैं कर रहा हूं सर। हमारे 20 करोड़ तो सिर्फ नागा साधु आए हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, जो योगी जी दावा कर रहे हैं कि अपनी खाल बचा ले तो गनीमत होगी, क्या सच में योगी जी इतने पावरफुल नेता हैं, इतने पावरफुल आदमी हैं योगी जी? किसी के बाप के अंदर दम है योगी जी का कुछ करवा पाए? इन्होंने इतना प्रयास कर लिया, छाती पीट ली, बाबरी मस्जिद हटके मंदिर बन गई। किसके काल में बनी? योगी जी के काल में बनी। काशी विश्वनाथ की भी बात होने लग गई, किसके काल में बनी? हो रही है योगी आदित्यनाथ जी के काल में हो रही है। इन्होंने महाकुंभ पे छाती पीटी, इतना भव्य महाकुंभ का आयोजन किसके काल में हो गया? योगी आदित्यनाथ जी के काल में हो गया। राम मंदिर को इन्होंने नाच गाना बताया था, लेकिन इतना भव्य कार्यक्रम किसके काल में हो गया? योगी आदित्यनाथ जी के काल में हो गया। तो भैया योगी आदित्यनाथ जी जो है ना, वो हमारे अब इस समय समझ लो, अगर उत्तर प्रदेश को कोई उत्तम प्रदेश बनाने का काम कर रहा है तो वो योगी आदित्यनाथ हैं। और उसमें कोई भी कितना भी आके चिल्ला ले, छाती पीट ले, वो खुल के कहते हैं कि भैया मैं सनातनी हूँ, सनातन की बात करूंगा, तुम्हारे पेट में अगर दर्द होता है तो तुम भारत छोड़ के चले जाओ। और अब भारत का पाकिस्तान तक भी ये न्यूज कवर कर रहा है। जो योगी जी ने बोला है कि वक्फ बोर्ड की जितनी भी जमीनें अवैध तरीके से कब्जा के बैठा है, वक्फ बोर्ड सरकारी जितनी भी जमीनें कब्जा के बैठा है, उसकी 1-1 इंच वापस लेंगे और गरीबों को वापस करेंगे उनकी जमीनें। आपको विश्वास है कि योगी जी कर देंगे या केवल हवाबाजी है? देखो सर, पहली बात तो वक्फ बोर्ड है ही नहीं जी। वो वक्फ बोर्ड के नाम पे सिर्फ एक कब्जाने वाला बोर्ड है, जो जमीन कब्जाने का काम करता है, जिसने पूरे भारत में इतनी जमीनें कब्जा ली कि हमारे आर्मी और रेलवे के बाद तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जमीन इनके पास ही आ गई। योगी जी पे विश्वास है कर देंगे? योगी जी पे विश्वास है, बिल्कुल कर देंगे। जब बाबर को खत्म कर दिया योगी आदित्यनाथ जी ने, जो 500 साल से हमारे ऊपर थप्पा लगा था, कलंक लगा था, उसको मिटा दिया, तो भैया वक्फ बोर्ड क्या चीज है? तुम 50 एकड़ अभी बोल रहे हो ना कि वक्फ बोर्ड की 50 एकड़ जमीन महाकुंभ में कब्जा करी गई है। आप टेंशन मत लो, जो पूरा वक्फ नाम है ना WAQF, वो भी बहुत जल्दी आप देखोगे 5-6 साल में पूरा WAQF पे ही हम कब्जा करके और उसको भारत से मिटा देंगे। देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी टैक्स देते हैं, तो योगी जी ने मुस्लिमों की एंट्री क्यों बैन की? विपक्ष के नेता तो यहाँ तक कह रहे हैं कि मुस्लिमों को टैक्स का पैसा महाकुंभ में लगा रहे हैं योगी जी 5,000 करोड़, और उन्हीं को बैन कर दिया। सर आपको हंसी नहीं आती? जो मौलाना जो नीले कबूतर कल तक राम मंदिर पर सवाल उठाते थे, जो नीले कबूतर कहते थे कि मंदिर बनेगा तो क्या होगा, जो नमाजवादी कहते थे कि मंदिर बनाने से क्या होगा, आज वही नीले कबूतर और वही नमाजवादी क्या चिल्ला के कह रहे हैं कि हमें महाकुंभ में एंट्री नहीं दे रहे हो। जब आपका भरोसा नहीं है, जब आपको मानना ही नहीं है जिस चीज का, आप हज पे जाते हो, हिंदू वहां पर जबरदस्ती करते क्या? कल से हज पे हम भी घुसने लगे कि नहीं जी हमें भी वहां पर कमाई करनी है, धार्मिक कार्यक्रम है नहीं, उनका धार्मिक कार्यक्रम है, हमारी तो शादी ब्याह चल रही है, ठीक है, आइए यहाँ पर अब्दुल्ला जी खाना खा के चले जाइए। भंडारा थोड़ी ना हो रहा है। पहले ये अब्दुल को समझना पड़ेगा कि महाकुंभ होता क्या है। अब्दुल समझता नहीं, वो जबरदस्ती घुसने की बात करता है, और जो जबरदस्ती घुसेगा तो कहीं ना कहीं तेल पिला के लाठी रखना पड़ेगा ना। जब आप थूकने और मूतने की बात करोगे, भरोसा उस पर है, तो आप वहीं तक सीमित रहो जहाँ तक 2-4 मुस्लिमों ने अगर कर दिया, थूक के पिला दिया, मूत के पिला दिया, तो क्या दिक्कत है? हिंदू भाई बर्दाश्त नहीं कर सकते? 2-4 को ये पकड़ के ले आए, पहले हम उनको सीधा कर देंगे, फिर वो जो 5-6 हम उनको एंट्री दे देंगे। पहले आप तय करो ना। आप ये बताओ कि ये लोग कहते हैं कि बर्दाश्त नहीं कर सकते। सर क्यों बर्दाश्त करे? जबरदस्ती है। इनका कार्यक्रम होता है, हम घुसते हैं क्या जबरदस्ती? किसी मस्जिद के बाहर आप मुझे बताओ कौन हिंदू वहां पर क्या व्यापारी बन के सामान बेच रहा है? जबरदस्ती आप कहीं पर घुस नहीं सकते हो। और दूसरा,
ओबीसी कह रहे हैं कि क्या नाम है, बयान आया था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, क्या कर देंगे। 1992 भूल गए थे, बाबर का जो मीनार बना था 1 मिनट में पूरा ध्वस्त करके चले गए थे। अब महाकुंभ भी देख लो, अभी ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, महाकुंभ में जितने नागा साधु घूम रहे हैं ना, अगर उन्होंने फूंक भी मार दिया ना तो ये 20-25 करोड़ जो हवाबाजी करते फिर रहे ना, तो इनको जमीन ढूंढना भारी पड़ जाएगा। इस देश को ये समझना पड़ेगा कि महाकुंभ कोई शादी और ब्याह और कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जो किसी तरीके के हर किसी को शामिल किया जाएगा। महाकुंभ एक सांस्कृतिक और भव्य कार्यक्रम है जहां पर कहीं ना कहीं संत और महात्मा आएंगे जो भारत के संस्कृति को उकेड़ने का काम करते हैं। जब संत कहीं पर आते हैं वहां सर जब संत आते हैं वहां चाहिए होता है पवित्रता। ओवैसी ब्रदर्स भी लगातार कह रहे हैं कि भाई 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। भाई साहब एक बात बताओ, 15 मिनट के लिए पुलिस हटवाने की वो बातें तो बोलता है। 15 मिनट की पुलिस मुजफ्फरनगर में याद है ना जी, ये शुरू करते हैं, बाद में बिलबिलाता कौन है, रोता कौन है, तो वो याद कर लो पहले। अब दूसरी बात बता दूं, तू 15 मिनट के लिए पुलिस बता रहा है, मैं कह रहा हूं अभी प्रयागराज में जितने लोग आ रहे हैं एक बार उसमें से सिर्फ, बाकी सबको छोड़ दो, सबको, सिर्फ उसमें से जो हमारे नागा साधु हैं गलती से उनका मन फिर गया और प्रयागराज से अगर वो चले गए हैदराबाद, तो ये बकरे की दाढ़ी वाला नहीं रहेगा। क्या बात कर, और 5 मिनट नहीं टिक पाएगा। आपको बता दूं कितने 5 मिनट नहीं टिक, 5 मिनट नहीं टिक पाएगा। अगर एक बार नागा साधु ही मुड़ गए तो समझ गए, एक नागा साधु 1-1 लाख के बराबर है। क्या बात कर, बता दिया, बात नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूँ। और जिसको यकीन ना हो, प्रयागराज में आए हुए सारे, जाकर एक को छेड़ कर देख लो, एक को छेड़ कर देख लो, अगर औकात ना पता चल जाए तो बता देना मेरे को। महाकुंभ 144 साल बाद धरती पे मौजूद किसी व्यक्ति ने इससे पहले महाकुंभ मनाया नहीं है। अगर इस पे सरकार इस आयोजन पे खर्च करती है तो क्या बुराई है। स्कूल सरकारें कहाँ गई, हॉस्पिटल बनवाते। अरे सर, जब हज पे सब्सिडी देते थे तब वो स्कूल और हॉस्पिटल क्यों याद नहीं आते। जब पंजाब में इतना बड़ा चर्च बन रहा है 2000 करोड़ की लागत का, क्यों नहीं स्कूल बनवा देते उसकी जगह पे। दो ना जवाब। जब हज हाउसेज बनवा रहा था अखिलेश यादव, तब उसने क्यों नहीं स्कूल बनवाए। और स्कूल 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 करते, नालंदा यूनिवर्सिटी खोल तो दी, दोबारा से रीओपन कर दी ना, पढ़ो ना जाकर, कितने लोग एडमिशन ले रहे हैं, जाओ। योगी जी ने पूरा संभल खुदवा के रख दिया और उधर हिंदुओं के लिए पैसे, इतना मोटा पैसा खर्चा कर, हमने तो पहले ही कहा था, हमने तो पहले ही कहा था हमें मत छेड़ो, प्यार से 3 दे दो। अगर प्यार से 3 नहीं दोगे, लड़कर ही लेना है तो फिर 30,000 लेंगे, डंके की चोट पे लेंगे, किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। और जिसको लगता है कि नहीं ले पाएंगे तो देख लो संभल का हाल। योगी जी पे इतना पूरा विश्वास है साहब। अभी तो रुक जाओ, अभी तो उत्तर प्रदेश के एक बार केंद्र में बैठने तो दो। क्या बात कर रहे हैं, एक बार केंद्र में बैठने तो 30,000 के 30,000 लेंगे। क्यों है इतना विश्वास योगी जी पे। जिस उत्तर प्रदेश को एक समय पे गुंडा राज्य कहा जाता था, जंगल राज कहा जाता था, जहाँ पर रात को 8 बजे के बाद में बाइकें छीन ली जाती थी, पैसे छीन लिए जाते थे, वहाँ आज कानून व्यवस्था सुधर गई। एक दुख के मामले में नहीं कहूँगा कि 100% तो डिटोल के ऐड में भी सारे के कानून नहीं मरते हैं, 1-2 रह जाते हैं, लेकिन आज वहाँ कानून व्यवस्था सुधर गई। जिस उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, कहते थे कि यहाँ से कमाने लोग दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जाते हैं, उस उत्तर प्रदेश की पूरे भारत के अंदर में अकेले राज्य की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन की है। पूरे भारत की कितनी है, 3.76 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, उसमें अकेले उत्तर प्रदेश एक राज्य की कितनी है, 1 ट्रिलियन की। ये विकास नहीं है तो क्या है। आज अगर भारत के अंदर में 74 नए एयरपोर्ट बनते तो उसमें से 21 सिर्फ उत्तर प्रदेश में बनते हैं। पूरे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अगर बनता है जेवर में तो उत्तर प्रदेश में बनता है। तो विकास तो दिख रहा है ना सर मुझे। मंदिर हमारा टैक्स देता है, सालाना टैक्स। अगर टेम्पल इकोनॉमी देखोगी तो 3.5-4 लाख करोड़ की टेम्पल इकोनॉमी है। वो सारा पैसा हमारे, अगर उसका 0.1%, 0.2% लग जा रहा है हमारे उसमें त्योहारों में, तो भैया इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। और जो 7,500 करोड़ लगा रही है योगी सरकार, उससे उनको फायदा आ रहा है 2 लाख करोड़ रुपए का। तो भैया 2 लाख करोड़ रुपए आपने अपने जीवन में नहीं देखा होगा, चाहे कोई भी इस्लामिक देश उठा के देख लो, 2 लाख करोड़ किसी की जीडीपी नहीं होगी जितना हमारे सिर्फ महाकुंभ 45 दिनों में फायदा आ जा रहा है। तो भैया अगर वो सारे पैसे सरकारी खाते में जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं लाभ ही दे रहा है। अब साला जो हमारे टुकड़े पे पल रहा है, जो हमारे मंदिर के पैसे से सैलरी ले रहा है, जो हमारे मंदिर के पैसे से सब्सिडी लेके हज करने जा रहा है, जो हमारे मंदिर के पैसों से
पगार उठा रहा है और वो आज हमसे सवाल पूछ रहे हैं। मतलब हमारी नाजायज औलादे हमसे सवाल पूछेंगी आज। कह रहे हैं कि भाई इससे अच्छा हॉस्पिटल बनवा देते ना, स्कूल बनवा देते, यूनिवर्सिटी खुलवा देते। दिल्ली की जामा मस्जिद गिरा के बनवा देते हैं हॉस्पिटल, क्या दिक्कत बात है? कर रहे हैं? और क्या दिक्कत है? बाबरी मस्जिद के लिए जो जगह मिली है अयोध्या में, वहां बनवा देते हैं हॉस्पिटल, क्या दिक्कत है? वहां बनवा दो ना हॉस्पिटल। माइनॉरिटी के लिए जगह किस बात की माइनॉरिटी? 18 करोड़ 20 करोड़ लोगों की आबादी माइनॉरिटी है। कभी आपने सिखों को देखा कुछ बोलते हुए, कभी आपने ईसाइयों को देखा कुछ बोलते हुए, कभी आपने जैन को बोला कुछ बोलते हुए? सिर्फ ये पर्टिकुलर जो 20 करोड़ की प्रचंड मेजोरिटी वाली माइनॉरिटी है, वो उनको ही, उनके पेट में पर्टिकुलर दर्द क्यों होता है? कि सब देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी तो यही है ना, इन्हीं का दर्द समझना चाहिए। अगर 2-4 लोगों ने गड़बड़ी कर दी, खाने में पेशाब मिला दिया, थूक मिला दिया, तो मुस्लिमों को ही बैन कर दिया। अच्छा, थूक और पेशाब मिलाने वाला है कौन? हाँ। चाहे थूक के बिरयानी खिलाने वाला हो, चाहे चाट के फल खिलाने वाला हो, चाहे मूत के जूस पिलाने वाला हो, एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी से क्यों आता है? ये पूछने 2-4 की बात है लोग ना। अगर दिक्कत कर दी तो हिंदू भाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा, वो 2-4 लोगों को हम ढूंढने जाएंगे। हाँ। मान लो अगर कोई सांप है, आप उससे कटवा के देखोगे क्या कि ये जहरीला है या बिना जहर वाला सांप है? नहीं ना। नहीं कटवाओगे ना। तो वैसे ही हम देखने जा रहे हैं क्या कि भैया तू थूक रहा है कि तू नहीं थूक रहा है? अगर थूकने वाले लोग हैं, उसके विरोध में ये लोग उतरते क्यों नहीं है? मौलाना फतवे क्यों जारी नहीं करते कि भैया ये थूक के मिलाने वालों का बहिष्कार करो? वोट के लिए तो तुम फतवा जारी कर देते हो। हिंदू भाइयों को एडजस्ट करना चाहिए, अगर 2-4 लोग गड़बड़ी कर भी देते हैं। हिंदू भाई एडजस्ट कर तो रहे हैं। एडजस्टमेंट में हमने पूरा संभल खोद दिया। एडजस्टमेंट में 1992 में बाबर की मस्जिद गिरा दी। एडजस्टमेंट में अब मथुरा और काशी भी ले लेंगे, क्या दिक्कत है? भाईचारे में हम सब करेंगे। भाईचारे में मंदिर भी, अपना जितना भी मंदिर है वो सब कुछ लेंगे। महाकुंभ से तुम्हें जूते मार के भगा भी दिया, तुम्हारी एंट्री बैन कर दी, और कुछ दिनों में ये प्रयागराज जो जिला बना है, मैं तो चाहूंगा योगी आदित्यनाथ जी उस पूरे जिले से इनको बैन कर दें। मुस्लिमों की एंट्री बैन हो गई, आप सहमत है? पूरे सहमत है योगी जी? खुश हूं मैं भैया। मेरे इतने बड़े बड़े साधु संत आएंगे, इतने महापुरुष आएंगे, वो थूकी हुई बिरयानी तो खाएंगे नहीं, थूका हुआ फल तो खाएंगे नहीं भैया। वो आएंगे सन्यास करने, वो आएंगे वहां पे अपना जो भी कार्यक्रम है, जो भी पूजा पाठ है वो करने आएंगे। तो ऐसे जगह पे भैया इनका क्या काम? कह रहे प्रयागराज तो सबका है, केवल एक समुदाय विशेष का थोड़ी है, केवल हिंदुओं का प्रयागराज थोड़ी है। सर, हिंदुओं का ही महाकुंभ है। हाँ। और अगर तुम्हें भाईचारा निभाना है, पहली बात तो सर मैं आपके सामने क्लियर कर दूं, क्यों नहीं जा सकते मुस्लिम? जो महाकुंभ हो रहा है ना सर, वो कोई बिजनेस का अड्डा नहीं है, वो हमारा धार्मिक स्थान है, वो हमारा धार्मिक कार्यक्रम है। तो भैया अगर तुम्हें हमारी कलावा नहीं पहनना, अगर तुम्हें हमारा तिलक नहीं लगाना, अगर तुम्हें हमारी मूर्तियों की पूजा नहीं करनी, अगर तुम्हें हमारे देवी देवताओं के आगे माथा नहीं टेकना, अगर तुम्हें जय श्री राम बोलने से दिक्कत है, तो भैया जब इतना सब करने से तुम्हें आपत्ति है, तो तुम्हें महाकुंभ में क्यों आना है? महाकुंभ में आपको क्यों आना है? हम तो विदेश से आए हुए लोगों को एंट्री दी जा रही है। अभी आपने देखा होगा स्टीव जॉब्स की जो पत्नी है वो आई हैं, शादी बन के रह रही है। मैंने तो देखा स्टीव जॉब्स की पत्नी आई थी, लेकिन शायद ये जिहादियों ने नहीं देखा कि स्टीव जॉब्स की पत्नी ने यहाँ आते ही अपना नाम कमला रख लिया। जी। रखा कि नहीं रखा? रखा ना। उन्होंने यहाँ आते भगवा पहन लिया, पहना कि नहीं पहना? उन्होंने यहाँ आते ही तिलक लगा लिया, उन्होंने यहाँ आते ही अपने हाथ में कलावा बांध लिया, उन्होंने यहाँ आते ही जय श्री राम हर हर महादेव के नारे लगाने शुरू कर दिए, उन्होंने यहाँ आते ही गंगा में डुबकी लगानी शुरू कर दी, उन्होंने यहाँ आके हमारी सनातन संस्कृति अपनाई ना। उन्होंने अपमान तो किया नहीं। आप चाहते हैं कि अगर मुस्लिम जाना चाहते हैं तो वो भी कलावा पहने? देखो सर, एक कहावत कहूँ 4 लाइन का। बिल्कुल। मुल्लों को भाई बनाऊं कैसे? हाँ। मुल्लों को भाई बनाऊं कैसे? उनके साथ गंगा नहाऊं कैसे? जी। कश्मीरी हिंदुओं को मारा था जिन हिजड़ों ने, उनको अपना भाई बनाऊं कैसे? क्या बात है, बताइए। आप मुझे बताइए, योगी जी ने अभी बोला है कि जो संभल में कह रहे हैं ना, प्रयागराज में कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन पे महाकुंभ लग रहा है, वो अपनी खाल बचा ले तो उनके लिए गनीमत होगी। आप कितने सहमत हैं? देखो सर, ये ऐसे ही करते करते इन्होंने पूरा संबल खुदवा लिया। ऐसे ही करते। योगी जी से सहमत हैं जो बोला है? हाँ बिल्कुल सहमत है। खाल बचाओ ना, संभल क्यों नहीं बचा पाए तुम अपनी बाबरी मस्जिद क्यों नहीं बचा पाए? तुम धीरे धीरे काशी विश्वनाथ में भी हो गए ना सारा कुछ, कार्बन डेटिंग वगैरह सब कुछ हो गया, एएसआई सर्वे वगैरह सब कुछ हो गया, क्यों नहीं बचा पाए?